लोकसभा 2024 के चुनाव को लेकर तमाम सियासी दल अपनी अपनी जोर आजमाइश में लगे हैं और सियासी घमासान शुरू हो चुका है। ऐसे में आईसीएन की टीम अब ग्राउंड जीरो पर उतरकर लोकसभा 2024 को लेकर पिछले 5 सालों में सांसद ने क्या कुछ कार्य कराए, इसको लेकर आज हम लोगों से जानेंगे कि पीलीभीत में क्या कुछ सांसद ने कार्य कराए। बात करें पीलीभीत पहली लोकसभा सीट ये लगती है और यहाँ से वरुण गांधी सांसद हैं। लगातार अपनी ही पार्टी के मुद्दों की खिलाफत करने वाले सांसद वरुण गांधी जनता के मुद्दों को लेकर लगातार आवाज उठाते नजर आ रहे हैं। पीलीभीत गांधी परिवार का गढ़ कहा जाता है और लगातार 40 सालों से गांधी परिवार, मेनका गांधी और वरुण गांधी यहाँ से सियासत करते चले आ रहे हैं। ऐसे में भाजपा को यहाँ से मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। ये वीवीआईपी सीट कही जाती है। पीलीभीत बहेड़ी लोकसभा से इस समय सांसद वरुण गांधी हैं। जनता से जानते हैं कि आखिर उन्होंने क्या कुछ यहाँ पर विकास कार्य किए और लगातार जनता के मुद्दों के लिए लड़ने वाले सांसद वरुण गांधी को लेकर पीलीभीत की जनता क्या कुछ सोचती है। लोकसभा चुनाव को लेकर आज हम बात कर रहे हैं सबसे चर्चित वीआईपी सीट पीलीभीत लोकसभा की। यहां से मौजूदा समय में भाजपा से सांसद वरुण गांधी हैं, जो इन दिनों अपनी ही सरकार की नीतियों के खिलाफ जनहित के मुद्दों को लेकर काफी चर्चा में देखे जा रहे हैं। बात करें उनके सियासी सफर की, तो 3 दशकों से लगातार अपना सियासी सफर तय कर चुके गांधी परिवार का गढ़ कहे जाने वाले पीलीभीत में भाजपा को किसी अन्य उम्मीदवार पर दांव लगाना भारी पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ के सांसद वरुण गांधी और उनकी मां मेनका गांधी पीलीभीत को अपना परिवार मानती हैं और लगातार 3 दशकों से अधिक यहाँ पर सियासी सफर तय कर जनता के दिलों पर राज कर रही हैं। यही कारण है कि जनहित के मुद्दों पर सजगता बनाए हुए वरुण गांधी लगातार इन दिनों जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान जनता दरबार में जनता की सुनवाई करते हैं और सरकार की नीतियों को लेकर, जनहित के मुद्दों को लेकर आवाज बुलंद करते दिखाई देते हैं। बात करें पीलीभीत की, तो पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी कोरोना काल में ही लगातार जनता के हित के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर दवाओं को उपलब्ध कराने के साथ साथ तमाम सड़कों का शिलान्यास से लेकर स्टेडियम तक की सुविधाएं मुहैया कराई हैं। क्या नाम है? मेरा नाम है मिलन मिश्रा। लोकसभा के चुनाव की शुरुआत हो गई है, ऐसे में यहाँ पे सांसद है वरुण गांधी, क्या कुछ उन्होंने विकास कार्य कराए और क्या लगता है आगे उनको? बहुत कुछ उन्होंने विकास कराया है और सबसे पहली बात तो ये है कि अदर जो नेता यहाँ के जो बन जाते हैं वो लोगों पे मुकदमे लिखाते हैं, मिल जाते हैं, ये करते हैं। हमारे माननीय सांसद जी ने कभी किसी गरीब, किसी वंचित, किसी व्यक्ति को परेशान नहीं किया, सबकी मदद की है और उनके आने से पीलीभीत को एक नई पहचान मिली है और पीलीभीत की जनता उनसे बहुत खुश है और इस बार भी वो जीतेंगे और भारी बहुमत से जीतेंगे। विकास कार्यों की बात करें, पिछले 5 साल में उन्होंने कुछ काम कराए हैं? बहुत कुछ काम किया है, बिजली, पानी, सड़कें। सड़कें तो हमारे यहाँ जो लोकल में लोग एक बार अगर प्रार्थना पत्र देते हैं उनका तत्काल काम होता है और वो ऐसे सांसद हैं जितने दौरे उन्होंने पीलीभीत के किए, शायद वहाँ का व्यक्ति इतनी दौरे नहीं कर पा रहा है, इतना लोगों से नहीं मिल रहा है जितना माननीय सांसद जी मिलते हैं। हफ्ते में 4-4, 8-8 दिन इधर घूमते हैं और लोगों की समस्याएं सुनते हैं, उनका तत्काल निस्तारण होता है। और हमारे माननीय सांसद जी की तरह तो कोई कर ही नहीं पाएगा, यहाँ नहीं पूरे यूपी में या पूरे भारत में इतने दौरा और इतना जनता के बीच में कोई रहने वाला सांसद नहीं है। देख रहे हैं जनता के मुद्दों को लेकर लगातार संविदा कर्मियों और तमाम लोग उनकी आवाज उठा रहे हैं वो और बीजेपी की योजनाओं का ही विरोध कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? वो किसी योजना का, किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, वो लोगों के मुद्दे को उठा रहे हैं, जो लोगों की असल समस्या है उन समस्याओं को वो आगे बढ़ा चढ़ा कर ला रहे हैं। वो किसी की मतलब किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं और ना किसी के लिए कुछ बोल रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि जो गरीब, जो परेशान व्यक्ति है, शिक्षा कर्मी, चाहे ये संविदा कर्मी जो लगे हुए हैं, अब ये बताओ जो व्यक्ति अभी काम कर रहे हैं उनको 3,000, 4,000, 5,000 रुपए ऐसे मिल रहे, क्या उनका परिवार से चलेगा? उन लोगों की आर्थिक हालत देखते हुए जो सांसद जी उठा रहे हैं वो सही उठा रहे हैं, कोई गलत नहीं कर रहे हैं। तो लगता है कि इसके अलावा अगर कोई अदर ऑप्शन आते हैं, कोई और लोकसभा से लड़ेगा तो वो वरुण गांधी नहीं टिक पाएगा सांसद जी के सामने, क्योंकि सांसद जी मजबूत व्यक्ति बहुत हैं और लोगों के बीच में रह रहे हैं, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, लोगों की समस्याओं का समाधान भी कर रहे हैं। उन्होंने अपने प्रतिनिधि ऐसे लगा रखे हैं जो लोगों की गांव-गांव जाके, घर-घर जाके समस्याएं सुन रहे हैं और उनका निस्तारण कर रहे हैं और खुद आते हैं, लोगों के बीच में आते हैं, तत्काल समस्याओं का समाधान करते हैं। हुआ तो वरुण गांधी क्या कुछ उनके विकास कार्य और क्या लगता है आगे आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या?
आने वाले लोकसभा में क्या स्थिति, ये तो भविष्य के में छुपा है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जो सबसे बड़ा काम उन्होंने किया है, कोरोना काल में जब पब्लिक त्राही त्राही कर रही थी और लोगों को सिलेंडर नहीं मिल रहे थे, उस समय उन्होंने खुद यहाँ पर आकर लोगों की जो सेवा करी है वो बहुत सराहनीय है। मैं इस काम को उनका सबसे बड़ा काम समझता हूँ। और जहाँ तक बात है सड़कों वगैरह की, वो तो सांसद निधि से जितनी सड़कें बनती हैं उसको बनाते हैं। और दूसरा काम है जो जनहित में जो काम होता है उसके लिए पूरी कोशिश करते हैं। जनता से जुड़ाव उनका लगातार बना हुआ है। अगर वो पीलीभीत में नहीं भी रहते हैं तो लगातार पीलीभीत आना जाना उनका बना रहता है। और गरीब हो, कोई भी फोन करे तो फोन पे उनको जवाब जरूर मिलता है और उसकी समस्या का निदान करने की हर संभव कोशिश करते हैं। क्या लगता है लगातार 40 साल से और 40 पर उनको काम मिल रहा है, लेकिन कुछ दिनों से देखा है मुझे कुछ राहत करते दिया आगे उनको क्या लगता है लोकप्रियता उनकी बनी देखिए लोकप्रियता की बात तो ये, लोकप्रियता तो उनकी बनी हुई है, चाहे वो क्योंकि वो किसी भी गलत काम को करने के लिए ये तैयार नहीं होते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि सरकार और पार्टी उनको टिकट देती है नहीं देती है, ये तो भविष्य में निर्भर करता है। किसको टिकट मिलता है, उनको टिकट मिलता है या किसी और को टिकट मिलता है, ये तो भविष्य की बात है। लोकसभा 2024 के चुनाव की बात हो रही है, सांसद वरुण गांधी का क्या कुछ उन्हें विकास कार्य कराए और आगे क्या लगता है कि हम बन पाएंगे? पिछले 40 साल से माननीय मेनका गांधी, वरुण गांधी पीलीभीत का नेतृत्व कर रहे हैं। पीलीभीत को अपना परिवार मानते हैं। अभी कायाकल्प के तहत जो गरीब बच्चों के लिए बैठने की व्यवस्था नहीं थी, उसके लिए उन्होंने अपने पैसे से टेबल की व्यवस्था करवाई, कंप्यूटर की व्यवस्था